बच्चे इतने भ्रमित हो रहे हैं कि माँ को माँ नहीं कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, और बाप को पिता नहीं कह रहे हैं, डैडी कह रहे हैं, डैड। एक बार हमने पूछा, हमने कहा बेटा ये कौन है, परिचय दो। बाप था, बेटा को लेके आया बाप। हमने कहा ये कौन है, बोले डैड। हमने कहा डैड मानी तो मरा हुआ होता है। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बैलेंस ना हो, तो मोबाइल काम करेगा? तो आप यही तो कहोगे डेड हो गया, ये हो गया नहीं। टेलीफोन अगर आपने बिल जमा नहीं किया तो वो डेड हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, हो गया कि नहीं हो गया डेड? अस्तित्वहीन। डेड का मतलब होता है अस्तित्वहीन। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे देश का शिक्षक अगर हमारे देश के विद्यार्थी को पिता का परिचय पिता कह के करा दे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा, ये बताओ। मैं ये नहीं कहता हूं कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी भाषा पढ़ाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजियत का गुलाम नहीं बनाना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान में रहता है तो अंग्रेजी भाषा पढ़ने से हमें परहेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत से जोड़ देना और अंग्रेजियत का गुलाम बना देना, ईमानदारी से बताओ, ये बहुत बड़ा हमारे देश के साथ एक छल हो रहा है। बोलो हो रहा है छल कि नहीं? ये बहुत बड़ा छल हो रहा है। हम हर भाषा का ज्ञान रखें, ये हमारी मेधा है। जितने भी प्रकार की भाषाएं हों, हमें सभी भाषाओं पर अधिकार पाना चाहिए, लेकिन समर्पण हमारा राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में होना चाहिए, देव भाषा में होना चाहिए। समर्पण हमारा एक ही भाषा में होना चाहिए, जो हमारी देव भाषा है, राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा है। बोलो उसी में समर्पण होना चाहिए कि नहीं? तो अगर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और देव भाषा के प्रति समर्पण कराओगे तो परिचय अपने पिता का डेढ़ दे के नहीं, पिता कह के कराना पड़ेगा। बोलो कराना पड़ेगा कि ये हमारे पिता हैं। ये कहने में क्या दिक्कत है? बोलो भाई, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी पढ़ो, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ो, लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर वो कॉन्वेंट स्कूल है तो अंग्रेजियत का गुलाम नहीं बनाना चाहिए बच्चों को। हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, देव भाषा है, जो सनातन संस्कृति, जो मर्यादा है, उससे पृथक नहीं करना चाहिए हमारी संतानों को। इसलिए भैया मैं कहना ये चाहता हूं, ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं है जो विद्यार्थी को ऐसा भटका दे कि वो यही नहीं कह पावे कि हमारे पिता हैं, ये कहे डैड हैं, ये मम्मी हैं। मम्मी, पता नहीं मम्मी क्या होती है। मम्मी का अर्थ भैया हम नहीं जानते क्या होता है। हम तो ये अर्थ जानते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा ओ मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता गुरु, माँ को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। और मनु संस्कृति कहती है, मनुष्य स्मृति में लिखा हुआ है, मनुष्य स्मृति में महाराज मनु स्पष्ट रूप से कहते हैं, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तत्स वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, बोलो ये चारों मिलते हैं अभिवादन से कि नहीं? तो अभिवादन से जोड़ना चाहिए। ये अभिवादन नहीं है प्यारे, जो आज कॉन्वेंट स्कूलों में भ्रमित किया जा रहा है बच्चों को। इसलिए मैं कहता हूं कि मूल संस्कृति से हमारे बच्चों को जोड़ा जाए। ऐसा गुरु चाहिए, समझ गए हो नहीं? कि ऐसा गुरु चाहिए। कैसा गुरु चाहिए? जो परिचय ठीक से करावे, भ्रमित ना करे। क्या करे? परिचय ठीक से करावे, भ्रमित। अच्छा एक बात और बताएं, अगर आपको एक कॉन्वेंट स्कूल का शिक्षक, मास्टर ये कहता है आपके बच्चे से कि माँ को करो डैड, माँ से कहो मम्मी, बाप से कहो डैड, और फिर बोले चरण मत छूना, फिर हाथ हिला करके करना वाय वाय। क्यों भाई? यही अभिवादन है कि नहीं? जल्दी बोलो, देखो शर्म मत करना, साफ साफ यही अभिवादन सिखाया जाता है कि नहीं? वाय वाय। इसका मतलब ये है कि वाय वाय, ये क्या है वाय वाय? हाथ हिलाया, वाय वाय, सीधी सी बात, हम तुम्हारे नहीं है।
इसका अर्थ यही हुआ सीधी से। वाय वाय का अर्थ क्या हुआ? हम तुम्हारे। भाई वाय वाय में हाथ ऐसे हिलाया जाता है कि नहीं? जल्दी बोलो, कैसे हिलाया जाता है हाथ? ऐसे हिलाया जाता है, ऐसे। ऐसे नहीं कि ऐसे करोगे तो आशीर्वाद दे रहा है क्या औलाद अपने माँ बाप को, संतान आशीर्वाद दे रही, और ऐसे हिलाओगे तो इसका मतलब है हम तुम्हारे नहीं हैं। तो माता पिता भी खुश होके कहते हैं ऐसे, मतलब हम भी तुम्हारे नहीं हैं। अब बोलो भाई, ये संस्कृति माँ बाप को दूर कर रही है कि नहीं कर रही है? जल्दी बोलो। इसलिए मैं कहता हूं अंग्रेजी का मैं विरोधी नहीं हूं, अंग्रेजी बच्चे पढ़ें, लेकिन अंग्रेजियत का गुलाम ना हो जाएं। अंग्रेजी की गुलामियत हमें पसंद नहीं है, इसलिए इस देश में जन्म लिया है तो हमारे देश की भाषा में परिचय होना चाहिए, ये हमारा सनातन धर्म कह रहा है। तो आज भगवान श्री राम ने और सीता जी ने क्या किया प्यारे? देखो बेटी क्या कर रही है। बोले बेटी आदि शक्ति है, लेकिन जब बेटी बन करके आई तो सीता जी क्या कर रही हैं? बोले सीता जी बेटी भी हैं, सीता जी बहू भी हैं, लेकिन कर क्या रही हैं? बोले माँ बाप ने संस्कार दिए हैं निज ग्रह सब, अरे परिचर्या कर रही और रामचंद्र आयुष अनुसरही। ऐसे संस्कार जनक ने और सुनैना ने दिए सीता जी को। सतानंद जी ने ऐसे संस्कार दिए कि बेटी किसी के भी घर में जाना, लेकिन नौकर नौकरानियों पर डिपेंड मत होना, अपने घर का काम अपने हाथ से करना। बोलो ये शिक्षा किसने दी, ये संस्कार किसने दिए? माता पिता और गुरु ने। बोलो दिए। रामायण की ये चौपाई है, अगर तुम्हें चौपाई पसंद नहीं आ रही है तो रामायण से निकाल दें क्या हम? ये हमारी औकात है कि हम रामायण से इस चौपाई को अलग कर देंगे? भले ही तुम सुनो ना सुनो, मानो चाहे ना मानो, भाड़ में जाओ। ना मानना ये तुम्हारी बात है, लेकिन सही बात तो ये है, ये रामायण की चौपाई है। जनक ने, सुनैना जी ने, सतानंद जी ने, माता पिता गुरु, इन तीन ने संस्कार दिए निज ग्रह सब। और क्या संस्कार दिए थे सुनो जरा। सास ससुर गुरु सेवा करहु, ओ पति रुख लखियासु अनुसरहु। सास की ससुर की सेवा करना और गुरु की सेवा करना, और पति का तो रुख ही लख लेना। बोलो ये संस्कार कौन दे रही है? माँ दे रही है कि नहीं? माता पिता गुरु, इन तीन ने संस्कार दे करके सीता जी को भेजा। तो सीता जी जब संस्कार लेकर के आती हैं अयोध्या में, बड़ी बढ़िया बात है, ये अंतिम बात है, क्योंकि हम ठीक जो है 5:45-6 बजे तक का हमारा नियम है। अभी तो कम से कम 30-40 मिनट हमारी घड़ी में शेष हैं। तुम्हारी घड़ी में का टाइम नहीं, हमारी घड़ी का टाइम है। हमारी घड़ी में तो 5:15 बजे हैं, तुम्हारी घड़ी में यही बज रहे होंगे लगभग 5:15। तो अभी सुनो, बहुत बढ़िया 30 मिनट की बात है। सीता जी को संस्कार दिए हैं, सास ससुर गुरु सेवा करहु, ओ पति रुख लखियायुष अनुसरहु। तो हुई हो संतति पियहि प्यारी, और चिरे यही बात आशीष हमारी। बोलो आशीर्वाद दे करके, संस्कार और आशीर्वाद दे करके सीता जी को भेजा कि नहीं भेजा? और सुन लीजिए मेरी बात को। सीता जी को जब महाराज श्री जनक भेज रहे थे अयोध्या जनकपुर से, क्योंकि कल की कथा में आपने सुना था कि ब्रह्म आया, और ब्रह्म किसको लेने के लिए आया? बोले शक्ति को लेने आया। ब्रह्म किसका वर्ण करने आया था? कल की कथा में बोले शक्ति का वर्ण करने आया था। लेकिन आज ब्रह्म को शक्ति मिल गई, और ब्रह्म को शक्ति मिली है स्वयंवर के माध्यम से। किसके माध्यम से मिली? स्वयंवर के माध्यम से वर्ण कर लिया, और इसकी पुष्टि हो गई। क्या पुष्टि हुई? बोले महाराज श्री जनक ने कहा कि भाई धनुष टूट गया, ये अलग बात है, लेकिन वेद रीति के द्वारा ही विवाह संपन्न होगा। बोलो कौन सी रीति? वेद रीति। यद्यपि स्वयंवर हो गया, सीता जी ने वर्ण तो कर लिया, लेकिन माता पिता का धर्म कहता है कि अग्नि को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके
हम अपनी बेटी का हाथ जो है पीला करके भेजें। क्यों? यही मानसिकता रहती कि नहीं रहती है? आप लोग इसी बात में चिंतित रहते हो कि समाज को साक्षी किया